हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज व्रत वाली चकली बनाते हैं, जो कि बनाना बिल्कुल अलग तरीके से आज हमने ये चकली बनाई है। और बहुत ही फ्राई करने की बात हो, डबल से ट्रिपल साइज यहाँ पर हमारी जो चकली है वो हो जाती है ठंडे पानी में। और रात भर तो साबूदाना सब भिगो कर बनाते हैं और पका कर भी उसको बाद में। तो सभी ये चकली उस तरह की तो सभी करते हैं, पर आज मैंने उसको कुछ अलग तरीके से बताया है, तो जिसकी वजह से जो हमारी चकली है बहुत ही ऐसे उनके जो साबूदाना है वो ऐसे मोतियों जैसे ऐसे खुलकर उभर आते हैं। तो इसको ही आज हमने इस तरीके से बनाए, तो वो चकली आज आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। खाने पे भी वो बहुत ही खस्ता है और कुरकुरी हमारे यहाँ पर चकली हो जाती है और बहुत ही झटपट हमारे यहाँ पर चकली बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर इस तरीके की चकली आपने अगर कभी बनाई नहीं हो तो इस बार की चकली आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। और इसको आप 2 से 3 साल तक आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। उसको ना ही उसका कलर बदलता है और ना ही वो ख़राब होती है। तो आज यहाँ पर मैंने दो तरह के आपको यहाँ पर चकली बनाने का तरीका बताया है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। रेसिपी को शुरुआत करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर पहले से अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपसे मन का धन्यवाद। तो ये देखिएगा हमारी जो चकली है वो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर फूल रही है। तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और खस्ता हमारे यहाँ पर कुरकुरी ऐसी चकली बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको हमने 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखा कर इस तरह से उसको बनाया है। तो चलिए यहाँ पर तो ये देखिएगा हमारी जो चकली है वो ऐसी मोतियों जैसे उसके साबूदाने हैं वो ऐसे खुल कर आए हैं। और कई बार क्या होती है कि जब हम चकली बनाते हैं तो बीच बीच में टूट जाती है, वो कई बार तो फूलती नहीं है या फिर आलू ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो साबूदाना कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो उसका काला पड़ता है, फ्राई करने के बाद लाल काले ऐसी पड़ती है। तो वो क्यों पड़ती है तो उसका भी तरीका मैंने आपको बताया कि किस वजह से वो पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। और अपनी चकली भी देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर अच्छी सी और मुलायम सी सॉफ्ट हमारे यहाँ पर कुरकुरी और खस्ता इस जैसी हमने चकली बनाई है। तो ये देखिएगा इस तरह से। अब अगर आप किस तरह से बनाएं तो उस तरीके से वही, और इसमें क्या फ़र्क मिलता है आपको बनाने में तो ये ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देख सकते हैं हमारी जो चकली है किससे डबल से ट्रिपल यहाँ पर हो चुकी है। तो इसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी चकली फ्राई करने से पहले कैसी थी और फ्राई करने के बाद कैसी यहाँ पर डबल हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। तो ये देखिएगा इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है ताकि उसमें जो भी छोटे छोटे बारीक साबूदाना होते हैं उसको हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने बड़ा वाला साबूदाना जो अपना जो मार्केट में साबूदाना होता है वही मैंने लिया है। तो इसको हमने 1 कटोरी लिया है। तो चलिए इसके लिए हम पहले यहाँ पर पानी गर्म करते हैं। पानी क्यों गर्म करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम इसको पानी में भिगोकर गर्म पानी में इसको भिगोने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने उबलता हुआ पानी लिया है और उस उबलते हुए पानी में हम उसको भिगोकर इसको हम रात भर तक के लिए उसको छोड़ देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने 1 कटोरी जो साबूदाना था उसको हमने धो कर लिया है। और उसको धोने के बाद हमने यहाँ पर उसको अच्छी तरह से, तो जो भी उबला हुआ पानी था उसको हमने लिया है। उसके अंदर हम यहाँ पर वो पानी डाल देते हैं। इसके करने से क्या होता है कि जो हमारा साबूदाना है बहुत ही अच्छी तरह से फूलता है और उसकी साइज़ डबल हो जाती है। तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़र्क दिखने में आएगा कि हमारी चकली किस तरह से बनती है। और थोड़ी सी साबूदाने में हमारी बहुत सारी चकलियाँ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिएगा हमारा साबूदाना है वो बर्तन छोटा हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरे बर्तन में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देख सकते हैं हमारा साबूदाना है कितना बड़ा यहाँ पर हो चुका है। तो ये देखिएगा आज मैं इसके आपको 2 तरीके से यहाँ पर चकली जो है उसको बना कर दिखाऊँगी। तो इसको हम पहले इसको फोड़ लेते हैं, ऐसा खुला कर लेते हैं ताकि हमें पकने में आसानी हो। बिल्कुल ऐसा हमारा सॉफ्ट और ऐसा हमारा साबूदाना यहाँ पर हो चुका है, ना ही यहाँ पर बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है। इसको आज हम डबल तरीके से पकाने वाले हैं। एक बार हमने उसको गर्म पानी में भिगोया था तो वो आधा तो पक चुका है और उसको हम फिर से एक बार पकाने वाले हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में हमारा जो साबूदाना है बिल्कुल पक जाता है। तो देख सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट हमारा ऐसा जो साबूदाना है वो हो चुका है। तो चलिए उसको अच्छी तरह से पूरी तरीके से फोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सब साबूदाना को ऐसे फोड़ लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो साबूदाना है उसको इस तरह से हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है।
जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी लिया है। तो ये देखिएगा उसको हमने डाल दिया है। तो उसको हम पहले उबले आने देंगे, बाद में उसमें हम हमारा जो साबूदाना है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो बटाटे लिए हैं, आलू बोलते बटाटे बोलते कुछ भी बोलो। तो उसको हमने यहाँ पर उसको उबाल लिया है। तो उसको हम जो भी छिलके उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नए वाले आलू लिए हैं और आजकल मार्केट में नए आलू मिलने लगे हैं, तो इसको मैंने लिया है। तो ये देखिएगा उसके सभी छिलके हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने जो आलू है उसको हमने छील लिया है। तो उसको हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिएगा हल्के हल्के हाथों से हम उसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने की क्या वजह से क्या होता है कि हमारी जो चकली है उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती है। तो ये देखिएगा पूरे आलू को मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर हमारे जो पानी है उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर उबाल आ चुका है। तो उसके अंदर हमारा जो साबूदाना है उसको हम डाल देते हैं। आधे साबूदाने की चकली हम पहले बनाएंगे और आधे की चकली हम बाद में बनाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह का हमने साबूदाना लिया है। तो इसको हमने डाल दिया है। आधा ही हमने यहाँ पर लिया है और आधा हमने छोड़ दिया है। आधा किलो साबूदाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमने लिया है। तो उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेंगे ताकि हमारा जो साबूदाना है जैसे ऐसा ट्रांसपेरेंट ऐसा दिखना चाहिए, मोतियों जैसा। तो वो तुरंत ही पक जाता है क्योंकि हमने उसको पहले भी गर्म पानी में उसको पकाया था। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो साबूदाना है बहुत ही दानेदार ऐसा हो चुका है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा सा हमारा यहाँ पर साबूदाना हो चुका है। तो उसको हम तुरंत ही नीचे ले लेते हैं। तो ये देखिएगा उसको हमने नीचे ले लिया है। उसके अंदर हमारा जो भी हमने आलू को कद्दूकस कर लिया था उसके अंदर हम डाल देंगे। तो अगर एक आधी गुठली यहाँ पर रह गई तो उसको हम निकाल लेंगे ताकि हमारी चटनी बनाने में हमें दिक्कत ना आए। उसको सभी आलू को हम एक साथ यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम पहले स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक आप यहाँ पर कम ही डालेगा ताकि हमारी जो चकली बाद में कम हो जाती है सूखने के बाद। तो ये देखिएगा पूरा इसको हम एक जैसा मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से। चाहे तो आप यहाँ पर लाल मिर्च के चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ पर बिल्कुल प्लेन बनाए हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे प्लेन ही खाते हैं सिर्फ नमक डालकर। और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो प्लेन खाते हैं और कुछ मेंबर जो है उनको लाल मिर्ची डालकर बनाकर खाते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे जो चकली है प्लेन वाले पहले हम उसको बना लेते हैं। तो ये देखिएगा इसके इस तरह से हमने उसको मिक्स कर लिया है और तुरंत ही हम इसकी जो चकली है उसको बना लेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ऐसा हमारा जो मिश्रण है वो एक जैसा हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा परफेक्ट प्रमाण हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे स्टार वाली जो चकली आती है ऐसा मोल्ड हमने यहाँ पर लिया है। तो उसके अंदर हमारा जो भी है आलू है उसको हम डाल देंगे चकली का बैटर। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो आप एक जो नमक वाली थैली आती है उसके साथ भी बना सकते हैं या अपनी दूध की थैली आती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा उसको हमें दबा दबा कर इसको ऐसे भर लेना है ताकि हमारी जो चकली है वो अच्छी सी बन सके। अगर हमने उसको दबा दबा कर नहीं बनाया तो हमारी जो चकली बीच बीच में टूटेगी। तो मैं दिखाती हूँ कि आपको अपनी चकली किस तरह से यहाँ पर टूटती है। तो मैंने आपको यहाँ पर अगर हम दबा दबा कर नहीं भरते तो ये देखिएगा इस तरह से हमारी जो चकली है वो ऐसी टूटती है। तो हमें लगता है कि हमारी चकली में कुछ बदलाव बिगड़ गया है। तो बिगड़ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम उसको हमारा जो साँचा है उसको अच्छी तरह से दबा कर भरते नहीं है, इसलिए हमारी जो चकली है उसको गैप गैप से ऐसे निकलती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारी जो चकली है ये देखिएगा इस तरह से हमारा आखिरी वाला पार्ट जो है उसको हमें बंद करना है। और तुरंत ही हमारे जो एक जैसी हमारी जो चकली है उसको हमने कर लिया है। इसको हमें दबा दबा करके भरना है ताकि हमारी जो चकली है उसको एक जैसा आए जाए। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जो चकली है बिल्कुल ऐसी परफेक्ट, यहाँ पर ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाई है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई। इस तरह की मीडियम साइज़ की चकली हमने यहाँ पर बना ली है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम पूरी चकली हम यहाँ पर बना लेंगे। बहुत ही 15-20 मिनट में हमारी जो चकली है बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जो चकली है पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है।
तो चलिए यहाँ पर उसको हम 1 से 2 दिन तक के लिए हम उसको सुखा लेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉटन के कपड़े के ऊपर इसको डाल दिया है, चाहे तो आप यहाँ पर पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले दिन हम इसको पंखे के नीचे सुखाएंगे और दूसरे दिन हम इसको धूप में रख देंगे। अगर आप पहले आप उसको धूप में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जो चकली है इस तरह से हो चुकी है। बहुत ही सुंदर सी हमारी मोतियों जैसी हमारी चकली है और साबूदाना है वैसे खुल कर दिख रहे हैं और पकने के फ्राई करने के बाद वो और भी बड़े हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हमारी चकली यहाँ पर कितनी सुंदर सी ऐसी बनी है। तो इस चकली को आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और उसका हमने उसको डबल बॉईल किया है हमारा जो साबूदाना है उसको। तो ये देखिए इसकी वजह से जो हमारी चकली है बहुत ही खस्ता और कुरकुरी जो है हमारी चकली यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए उसको हम सूखने देते हैं और सूखने के बाद किस तरह से दिखती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा हमारे जो दोनों चकली हैं, लाल मिर्च वाली और प्लेन वाली, दोनों चकली हमने यहाँ पर कर लिए। ये जो मेरे हाथ में है वो प्लेन वाले हैं। ये देखिएगा इस सिर्फ ये नमक डालकर बनाए। और जो ये लाल वाले दिख रहे हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है। तो इस देखिएगा इस तरह से हमारी जो चकली है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सुंदर से हमारे यहाँ पर चकली बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको हम आपको फ्राई कर भी दिखाते हैं और फ्राई करने के बाद किस तरह से हमारी जो चकली है बनकर तैयार हो जाती है। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 किलो में हमारे 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर हमारे जो चकली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए उसको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए हमारा तेल भी यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं होगा तो हमारी जो चकली है वो फूलेगी नहीं और वो ऐसी ऑयली हो जाएगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जो चकली है उसको हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो उसको हमें अलट पलट कर ही हम इसको फ्राई कर लेंगे और तुरंत ही हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो वो तुरंत ही ऐसी जो आलू हमने इसमें डाला है वो लाल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो की चकली आपको यहाँ पर बना कर दिखाई। 1 किलो का प्रमाण यहाँ पर हमने आधा किलो साबूदाना लिया था और आधा किलो आलू लिया था। तो यहाँ पर हमारी 1 किलो की चकली यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिएगा कितनी सुंदर सी हमारी यहाँ पर चकली बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चकली बनाना चाहते तो 1 किलो साबूदाना लीजिएगा और 1 किलो आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपकी यहाँ पर 2 किलो की चकली यहाँ पर आपको बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिएगा पूरी चकली को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसको हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे कि इस तरह से हमारी चकली है बहुत ही खस्ता और कुरकुरी हमारी जो चकली है वो बनकर तैयार हो जाती है। चकली की, वेफर्स की, पापड़ की बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक वो रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारी जो चटनी है कैसी फूल रही। तो मैंने आपको मिर्च वाली भी और प्लेन वाली भी दोनों चकली आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाई है। तो चलिए इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा इतनी सारी चकली मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी चकली जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह की गर्म पानी में साबूदाना डालकर आप भिगो कर रख दीजिएगा और उसको दूसरे दिन फिर बाद में उसको गर्म पानी में पकाकर इसको फिर बनाइएगा। तो इस तरह की चकली खाने में बहुत ही खस्ता होती है और ना ही वो दांत को चिपकती है और ना ही इसको ऐसी ख़राब होती है। तो ये देखिएगा बिल्कुल खस्ता ऐसी हमारे यहाँ पर चकली बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट प्रमाण दिया है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह की चकली आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और इसको आप जो भी आप स्टोर करेंगे तो इसको आप कड़ी धूप में आप इसको 2 से 3 दिन का अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा और बाद में उसको पॉलीथीन के अंदर डालकर उसको एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिएगा। और यहाँ पर हमने तेल का एक भी बूंद का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी हमारी जो चकली है कितनी चीज़ें यहाँ पर सुंदर चीज़ें हमारे यहाँ पर चकली हो चुकी है। तो देख सकते हैं हमारी चकली पहले कैसी थी और आप यहाँ पर किस तरह से हमारे यहाँ पर चकली फूल कर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिएगा हमारी चकली कितनी सुंदर सी यहाँ पर डबल से ट्रिपल यहाँ पर फूल चुके हैं। तो हमारे जो साबूदाने हैं वो भी कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर साबूदाना जो है दिख रहे हैं। तो इस तरीके से गर्म पानी में डालकर आप ये भिगोकर इस तरह की चटनी आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए तो इसको मैं आपको तोड़ कर भी दिखाया है। बहुत ही बनाना आसान है और आपके 1 किलो में आपसे बहुत सारी चकलियाँ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।